लेकिन जमीन के नीचे से पैर खिसक रहा है। अभी मांडर 2 भाग हो जाएगा और हमारे 9 लाख आदमी वहाँ गए हुए हैं। असम, पूरा दिल्ली और बॉम्बे सब पलायन कर गए हैं। और जब जनगणना होगी आपका संख्या घट जाएगा, उसका 2 भाग हो जाएगा। अभी 81 है, वो 120 सीट हो जाएगा। मेरे पास कुछ पर्चियां हैं, सवाल हम किससे करें? मैं तो कागज से लड़ता हूँ। जो कागज है वो मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। ये राज्यपाल साहब को मेमोरेंडम दिए हुए हैं कि 2 महीना में पेशा कानून का नियमावली लागू करना है। ये इसलिए दिया गया कि जो कोर्ट का निर्देश है वो 2 महीना में सरकार को दिया गया था नियमावली लागू करने के लिए। उसका भी कॉपी है हमारे पास। उसमें जो लोग केस किए थे उनका सारा विवरण और कोर्ट का डिसीजन वो यहाँ पर पर्ची में है। उसी के आधार पे राज्यपाल साहब को 2 महीना में लागू करने के लिए मेमोरेंडम दिया गया था। अगर वो लागू नहीं करते हैं तो उनको ऊपर PIL करेंगे। अब आप लोग समझिए कि PIL करना राज्यपाल के ऊपर हिम्मत की बात है कि नहीं है? तो अभी तलवार या लाठी की जरूरत नहीं है, अभी कागज कलम की जरूरत है। और वो 2 महीना भी चूक गया, 2 महीना भी पूरा हो गया। नियमावली अभी तक जो है सही नियमावली नहीं बनी है। और जो निशा उरांव जी का नियमावली जो पहले बना है JPRA 2001 के आधार पे, जिसको पेशा कानून का रंग देने का कोशिश किया गया, वो भी हमारे पास है। जो पेशा पर कानून नहीं बना है, पेशा पर नियमावली नहीं बना है, वो JPRA झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 पे बना हुआ है, जिसका विरोध किया गया, कोर्ट में भी किया गया और सब जगह किया गया, जिसके तहत 2 महीना का निर्देश दिया गया। अब आई बात PIL की करने की राज्यपाल के ऊपर। तो सबसे बड़ी बात है कि 32 जनजाति है, अगर TSC भी करती है या विधानसभा के थ्रू भी होती है तो वहां 32, जबकि TSC में सिर्फ 20 है, 20 सीट है, 32 होनी चाहिए थी। और ये जो पेशा का जो मालिक है ना, वो राज्यपाल साहब है, मुख्यमंत्री नहीं है। TSC का वो मुख्यमंत्री है कि चलिए उसमें जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो ही TSC में है, जबकि असली होना चाहिए जो जनजाति 32 को है उसका एक प्रतिनिधि वहां पर TSC में होना चाहिए था। और उसके थ्रू जो है नियमावली बन करके राज्यपाल के थ्रू ये नियमावली तभी लागू होगा जब राष्ट्रपति महोदया जब उसमें साइन करेंगे। तो जो प्रक्रिया है वो अभी तक फॉलो शुरू ही नहीं हुई। तो पेशा कानून बने हुए 1996 से लेकर के अभी तक हो गया, लेकिन नियमावली नहीं बनी, जिसके कारण से जो है ये अभी तक अधर में लटका हुआ है। लेकिन तालमेल की जरूरत है और कमजोरी हम लोग के भी है। आप लोग कितने लोग पेशा कानून का, ग्राम सभा का, किसी भी मुद्दा पे आप लोग उपयोग में लाते हैं? अभी कहीं जमीन का कुछ लफड़ा हो जाता है या सरकारी योजना का हो जाता है तो आप लोग ग्राम सभा के तहत कोई कागज बना करके फॉरवर्ड करते हैं? नहीं करते। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं करता हूँ। देखिए अभी मेरे पास CO को, थाना को लिखा हुआ एक जमीन के मुद्दे पर, गांव के इशू जो रास्ता बंद कर रहा है कंस्ट्रक्शन से, उसके मुद्दे पर ग्राम सभा का कॉपी बना करके हम लोग दिए हैं और 70 आदमी साइन करके दिए हैं। अभी सबका हालत खराब है। तो कानून तो स्वतः ही लागू है, 1 साल के बाद स्वतः ही लागू है। अभी सवाल तो बहुत सारे हैं। कस्टमरी लॉ आप लोग जैसा प्रैक्टिस करेंगे वैसा नियमावली बनेगा। ये नहीं कि ऊपर से नियमावली बन के आएगा उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग जो प्रैक्टिस करते हैं ना वही लागू होगा। तो आप लोग लागू कीजिए, आपके हाथ में है। अभी जब हम लोगों ने राज्यपाल को लिखा और सूर्य सिंह बेसरा जी कुछ प्रतिनिधि को लेकर के राज्यपाल के यहाँ गए तो क्या हुआ, बोले कि आपका मुख्यमंत्री आदिवासी है, 28 को विधायक आपका आदिवासी है, वो लोग पेशा कानून के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो हम कैसे लागू करें? बुलवाइए जिस भी क्षेत्र के आपके प्रतिनिधि है ना 28 को,
सबको घर पे जाइए, घेरिए और बोलिए पैसा का पहले बात बोलो। मुख्यमंत्री 28 विधायक, तब आता है राज्यपाल। तो राज्यपाल ठीक है अकेले, उनको कल फॉरवर्ड कर देना है राष्ट्रपति के यहाँ। तो यहाँ तक बात आके अटकी है। दूसरी बात है कि कोई भी मुद्दा हो, आप ग्राम सभा बैठिए, उसमें निर्णय कीजिए, कागज बनाइए, थाना को दीजिए, कोर्ट को दीजिए। सबसे बड़ा ग्राम सभा है, ये शुरू से ही कहा गया है। न विधानसभा न लोकसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। क्यों नहीं प्रैक्टिस करते आप लोग? अभी गांव के क्षेत्र में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के तहत अभी पानी का मसला है, जंगल का मसला है, सबका समिति बना हुआ है कि नहीं? उसमें कौन सा समिति रहेगा? आपका पाढ़ा का जो समिति है ना, वही रहेगा। यह शेड्यूल एरिया है, पढ़ा के लोग ही रहेंगे। वन समिति में, जल समिति में, शिक्षा समिति में, स्कूल में बताइए मास्टर जो है बुड़बक लोग को वहां रखता है प्रबंधन समिति में, स्कूल का प्रबंधन समिति। आपका बेटा का भविष्य बनेगा बताइए? और आप लोग जो जुझारू हैं वो पीछे रहते हैं, क्यों? प्रैक्टिस करने की बात है। स्वतः लागू है, नियमावली बना हो चाहे नहीं बना हो। कस्टमरी लॉ का भी वही हाल है। अभी क्या है ना, आप लोग का जमीन को आप सादा पट्टा में दूसरे को बैठा दे रहे हैं, वही बन जाएगा रिवाज, उसका कानूनी प्रक्रिया वही हो जाएगा। क्या ये लोग तो यही प्रैक्टिस करते हैं। शरद चंद्र राय के बाद वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, वो कस्टमरी लॉ अभी उन्हीं की किताब अभी तक मानक चल रही है। आप लोग के अंदर में एक भी व्यक्ति लिखे हुए नहीं है कि अभी हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको कोर्ट पे जमा कीजिए। हम हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सब जगह जाते हैं और वहां पर हमको कमी महसूस ये होती है कि हमारे लोग कितना अनभिज्ञ है। आप कस्टमरी लॉ बना के दीजिए, वहां हाई कोर्ट में जमा करेंगे, वैसा ही फिर डिसीजन लेंगे। अभी जो कस्टमरी लॉ के तहत सरना रीति विधि से शादी विवाह होता है, उसका विच्छेद करने का ताकत जज को नहीं है। वो कागज भेजेगा पाहन के यहाँ, तब विच्छेद होगा। तो कस्टमरी लॉ जो है उसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है। हेलो, उसके बाद अभी हम लोग सब इधर लड़ रहे हैं, लेकिन जमीन के नीचे से पैर खिसक रहा है। अभी मांडर 2 भाग हो जाएगा और हमारे 9 लाख आदमी वहां गए हुए हैं। असम, पूरा दिल्ली और बॉम्बे सब पलायन कर गए हैं। और जब जनगणना होगी आपका संख्या घट जाएगा, उसका 2 भाग हो जाएगा। अभी 81 है, वो 120 सीट हो जाएगा। अब ये मान लीजिए अनुसूचित क्षेत्र का मांडर 2 भाग हो गया, तो इधर ज़्यादा जो है ये जनरल सीट हो जाएगा। जनरल सीट होने के बाद में हमारा अस्तित्व तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, चीज़ें बहुत है। ये मसला है। जहाँ तक वित्तीय का मामला है, ट्राइबल सब प्लान अभी 70,000 बोले लोग, लेकिन जो रॉयल्टी, जिसको रॉयल्टी बोलते हैं, जितना भी जंगल झाड़ में जहाँ पर भी माइनिंग लगा हुआ है वो रॉयल्टी है, आदिवासियों का है, पर्यावरण को और आदिवासियों का जो वहाँ मूलवासी है। तो वो जो फंड है, वो फंड है, वो 1,36,000 करोड़ है, वो रॉयल्टी का है। ट्राइबल सब प्लान, ट्राइबल सब प्लान का यूज क्या किया हुआ है इसका? किसी आदिवासी का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो रांची का जो जेल है वो ट्राइबल सब प्लान से बना हुआ है। जो BAU है, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो आपको ट्राइबल सब प्लान से, इतने ट्राइबल लोग वहाँ फायदा ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पैसा आ जाएगा। पैसा अभी भी सरना मसना के लिए 5 करोड़ तक का योजना बना के दिया गया है, लेकिन हमारे एक भी कोई भी लोग 25 लाख का बनाते हैं और छोटा छोटा कुंभा जैसा बनाते हैं। बहुउद्देशीय भवन बनाइए, धर्मकुड़िया बनाइए, सब कुछ बनाइए, 5 करोड़ एक गांव में। और ट्राइबल सब प्लान का पैसा को लेना भी जानिए। और ये जो माइनिंग वाला जो रॉयल्टी है 1,36,000 करोड़, अभी DMFC के द्वारा जो पंचायत में भेजा, चाहे वो जिला से ही होता है, उन लोगों को सिर्फ 15वें वित्त आयोग का दिया गया। आपको ग्राम सभा में आप लोग जो डिसाइड करेंगे वही होगा। आप लोग सीखिए,
लिखना पढ़ना सीखिए, अंग्रेजी से लिखना सीखिए, हिंदी से लिखना सीखिए और सबको कंट्रोल कीजिए। इसी में सब शक्ति है। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो आइए हमारे साथ काम कीजिए और आपको हकियत और अधिकार सब मिलेगा। कहाँ बांध बनाना है, कहाँ डैम बनाना है, कहाँ कहाँ सिंगराना है, कहाँ क्या करना है, लिखना पढ़ना शुरू कीजिए। तो हम बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए, तो मैं इतना ही बोलकर अंत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए